हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या पका रहे हैं अपने दिमाग में। देखिए, यहाँ पर पहला मैसेज ऐसा निकल कर आ रहा है कि आप दोनों कनेक्शन टेलीपैथी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते। दोनों ही एक एक जैसी एनर्जी में है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो ये वापस जाके ना ऐसे जुड़ गया है। ये कहीं ना कहीं दो लोगों की बात यहाँ पर कर रहा है, दो इंसानों की बात कर रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ना तो देखना चाहते हैं और ना ही मतलब एक दूसरे से सामने से बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है और यहाँ पर कैंसर है। ओके, यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है जैसे आपके पर्सन कह रहे हो कि आप पहले से बात करो, या आप कह रहे हो कि आपके पर्सन जब बात करेंगे तभी आप बात करोगे। लाइक कि पहले से मैसेज कौन करे या पहले से कॉल कौन करे। एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे हो, एग्जैक्टली आपके पर्सन बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपसे इनको कुछ लोगों ने यहाँ पर दूर किया है। मतलब जानबूझकर कुछ लोगों ने आपको इस पर्सन से दूर करने की कोशिश की है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है पास्ट में। एंड आपके पर्सन उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इनफैक्ट जब भी मौका लगता है या फिर जब भी इस पर्सन को बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो जैसे ये उन लोगों से बोल देते हैं कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब हुआ है। ऐसे यहाँ पर वो काफ़ी सारे लोग हैं और उसको आपसे दूर कर रहे हैं। तो ये पर्सन उन लोगों को ब्लेम भी दे देते हैं जब इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर कुछ भी। तो वो बोल देते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ आप लोगों की वजह से हुआ, और आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो यहाँ पर अगर फैमिली इस चीज़ का रीज़न है तो ये अपनी फैमिली को भी सुना देते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके, देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप इस पर्सन के दिमाग से निकल गए हैं तो अगेन यहाँ पर कॉर्ड कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो ना आप इस पर्सन के दिमाग से निकल रहे हैं, ना आप इस पर्सन के दिल से निकल रहे हैं, ठीक है। और ये एक तरीके की सफरिंग की एनर्जी है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को लेकर सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहल कौन करे, प्रॉब्लम ये है कि आगे से आकर बोले कौन, प्रॉब्लम ये है कि पहले से इस चीज़ को माने कौन। आपके पर्सन शायद उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप क्या रिस्पॉन्स देंगे उन्हें, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप ये सब कुछ बोलेंगे तो पता नहीं आपके पर्सन आपको क्या रिस्पॉन्स देंगे। अगेन यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पर 7 नंबर जब निकलता है ना तो ये डिटैचमेंट का मैसेज देता है, क्योंकि ये केतु का नंबर है जो इस चीज़ की बात करता है कि इंसान अपनी अपनी लाइफ में डिटैचमेंट में है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि वो अपनी लाइफ में तो खुश होगा, आप सोच रहे हो कि वो अपनी लाइफ में खुश है, वो सोच रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हो। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एक डिटैचमेंट की एनर्जी में, ना आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो, आप भी एक डिटैचमेंट में और वो भी अपनी लाइफ में लोगों के साथ एक डिटैचमेंट में है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि दो पक्ष बन गए, ठीक है। एक तरफ आप, एक तरफ आपके पर्सन, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि एक तरफ आप और आपके पर्सन और दूसरी तरफ बाकी लोग, ठीक है। जब हम पक्ष बनाते हैं ना, जब किसी कनेक्शन में आप आगे लेकर जाना चाहते हो उस कनेक्शन को, तो आप दोनों को एक तरफ खड़ा होना पड़ता है और बाकी लोग जो दूसरी तरफ है उनको अपनी तरफ लेकर आना होता है। यहाँ पर आपके केस में पास्ट में एकदम ही उल्टा हुआ है, आप दोनों ही अपोजिट में जाकर खड़े हो गए। आपके पर्सन अपनी फैमिली की साइड, आप अपनी फैमिली की साइड। और सोचिए जब आप दोनों ही अपोजिट में खड़े हैं तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो आप दोनों के अंदर एक जिद की एनर्जी हो सकती है। ओके,
देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपको भी शायद गाइडेंस आती है कि आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए, या उनको भी ऐसी गाइडेंस आती है कि एक बार बात कर लो, भाई क्या हो गया। लेकिन दोनों ही ना मतलब झगड़ा नहीं करना चाहते, दोनों ही जैसे कलेश से बचना चाहते हैं, दोनों ही जैसे झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए बात ही नहीं करते। लाइक आप लोगों की एनर्जी ये है कि पता चले अभी मैं बात करूँ झगड़ा हो जाए, या फिर हो सकता है वो इंसान सही से रिस्पॉन्स ना करे तो मुझे गुस्सा आ जाए। इस तरीके से आप दोनों बात ही नहीं कर रहे हो, मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ झगड़े के डर से, या फिर अपने अपने उसकी वजह से, अपनी अपनी सोच की वजह से, अपने अपने थॉट्स की वजह से बात ही नहीं कर रहे हो। आपका पर्सन भी नहीं कर रहा है एंड आप भी नहीं कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना, बहुत मतलब ऐसा प्यारा वाला कनेक्शन है। आप मनाएँ, आपके पर्सन मान, दोनों बहुत जल्दी जाते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे अगर आपके पर्सन आकर आपसे बहुत आराम से, प्यार से बात करते हैं, तो आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे, और आप कहीं न कहीं वो आपकी जो एनर्जी है ना, जो पिघल जाने वाली, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर आप जाकर अपने पर्सन से बात करते हैं, तो इनको भी 5 मिनट नहीं लगेंगे, ये भी उस एनर्जी में आ जाएँगे, पिघल जाएँगे। तो मतलब लेकिन आप लोगों की एनर्जी एक-दूसरे के प्रति सेम रहती है एक टाइम पर। तो जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, तब भी कहीं न कहीं आप दोनों का बहुत गज़ब का झगड़ा होता है, और जब आप दोनों के बीच में सेम एनर्जी लव को लेकर होती है, तो बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक लव क्रिएट होता है। तो मेरे को वो नज़र आ रही है कि आप लोग एक-दूसरे की बात 5 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टॉलरेट करते हो, मतलब अवॉइड नहीं करते हो, मान जाते हो। और 5-10 मिनट से ज़्यादा आप गुस्सा भी टॉलरेट नहीं करते होगे, बिकॉज़ यहाँ पर वो दोनों ही एनर्जीज़ मौजूद हैं। तो आपके जो पर्सन है ना, वो अगर आपसे बात कर लें, आप उनसे बात कर लो, तो जैसे लगता है कि 5 से 10 मिनट में चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, और आराम से कनेक्शन वापस से उसी स्टेज में आ जाएगा। लेकिन जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन वापस से सेम चीज़ हो जाएगी। मतलब आप लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसे हो सकते हैं कि 2 लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग मांगलिक हैं, ठीक है? उनकी एनर्जी ये हो सकती है कि दोनों ही सेम एनर्जी में रहते हैं, दोनों ही एक बार में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और दोनों ही एक बार में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक पैशनेट है और एक बहुत ज़्यादा। जब 2 स्ट्रॉन्ग मास की एनर्जी वाले लोग आमने-सामने होते हैं, तो उनके बीच में झगड़ा भी बहुत होता है, और उनके बीच में पैशन और अट्रैक्शन और लव भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर एक लाइन सूट करेगी कि जितना जो आपके दर्द की जो आपके दर्द का कारण है, वही आपके दर्द की दवा भी है। सो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके? तो आप चाहें तो उस पर्सन से बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके कनेक्शन में आपका पर्सन आपकी बात करने से 5 या 10 मिनट में मान जाता है, जिनको ये मालूम है उनके कनेक्शन में ऐसा होता है, उनके लिए मैसेज है कि आप चाहो तो बात कर सकते हो उस पर्सन से, ठीक है? कनेक्शन ठीक हो सकता है यहाँ पर, ये मैसेज निकल कर आ रहा है। जिनको मालूम है, ठीक है, कि उनका पर्सन 5 या 10 मिनट में आराम से मान जाता है, वही करें ये काम। जिनको मालूम है कि उनके कनेक्शन की स्थिति क्या है, वो ना करें, ठीक है? हुँ। ओके। यहाँ पर एक मैसेज और निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर वो कहीं जाना प्लान कर रहे हैं, तो वो आपसे भी पूछना चाहते हैं वहाँ चलने के लिए, ठीक है? मतलब इस पर्सन का मन है कि जैसे वो आपसे भी पूछें कि आप चलोगे क्या उनके साथ? या आप आ सकते हो क्या उनके साथ? मतलब जैसे आप लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आप मतलब फ्रेंड्स हो, जो भी हो, इस पर्सन की एनर्जी है कि जैसे आप भी इस पर्सन के साथ में आएँ। मतलब यहाँ पर वो एनर्जी है कि इंसान चाहता भी है, बोलना भी चाहता है, लेकिन दोनों ही जैसे अपने-अपने कदम रोक लेते हैं। अब इसको ईगो का नाम दे दो, या फिर ये है कि तुम पहले बोलो, मैं क्यों बोलूँ? तुमने बोला था ऐसा, तुमने बोला था वैसा। मतलब एक बहुत छोटी-सी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, वरना ये पर्सन जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बढ़िया, आप दोनों साथ में जा सकते हो। ये आपको पूछना भी चाहते हैं उस चीज़ को लेकर। ओके, ये जिसके लिए भी मैसेज है, भाई काहे को अपने कनेक्शन को बर्बाद कर रहे हो? थोड़ा झुकने में क्या जाता है? अगर सामने वाला इंसान सही है और अच्छा है, तो झुकने में बुराई नहीं है।
यहाँ पर ना 3 की एनर्जी भी निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी तो मेरे को लगता है आप लोगों की फैमिली ही है। यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी नहीं है। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी फैमिली रही है। पास्ट में भी जैसे मैंने अभी आपको मैसेज दिया कि आप दोनों अपनी-अपनी फैमिली की तरफ खड़े हो जाते हो। आपका जो पर्सन है उनको भी पास्ट में फैमिली ने मैनिपुलेट किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कुछ झगड़े-वगड़े हुए हैं। मतलब आप दोनों की, मैंने कहा ना, अगर आप दोनों आराम से बात कर लो, ठीक है, तो आप दोनों बहुत आसानी से कनेक्शन सुलझा लो, क्योंकि यहाँ लव की एनर्जी बहुत हाई है। लेकिन आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ अगेंस्ट में हो जाते हो, और यहाँ पर जो थर्ड थर्ड पार्टी की एनर्जी मिली है, वो थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन नहीं है, सिर्फ फैमिली है। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर सोचते हो, वो अपनी फैमिली को लेकर सोचते हैं। तो जस्ट फैमिली का जो है एक वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो उसकी वजह से वो अपनी फैमिली की तरफ हो जाते हैं और आप अपनी फैमिली की, और दोनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे की तरफ होना भूल जाते हैं। और ये पास्ट में भी एक बार हो चुका है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में बड़ा झगड़ा हुआ था। और अगेन यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप चाहें तो दोबारा से सब ठीक कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि आप हो तो वही, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि लव की एनर्जी भी है, पैशन की एनर्जी भी है, और गुस्से की एनर्जी भी बराबर ही है। तो जो भी होता है आपके कनेक्शन में बराबर मात्रा में होता है, ना कम ना ज़्यादा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका पर्सन ही सब कुछ करता है या फिर आप ही सब कुछ करते हैं। दोनों ही हैं यहाँ पर, दोनों ही अपनी-अपनी जगह उस तरह की एनर्जी में रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, ठीक है ना? सो ये दिख रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और आप यहाँ तक आए हैं, और ये जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही है उनके लिए एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का कि आप अगर अपनी फैमिली का साइड लेते रहेंगे तो फैमिली आपको किसी और तरफ भेज देगी, और आपके पर्सन को उनकी फैमिली किसी और तरफ भेज देगी। उसके बाद आप दोनों का जो सिस्टम है ना, वो बिगड़ जाएगा बहुत बुरा। तो इस तरीके से अपनी-अपनी फैमिली की साइड लेने से अच्छा है आप और आपके पर्सन एक-दूसरे को ये समझाएँ कि आप दोनों एक तरफ रहें और फैमिली को एग्री करें, ठीक है? ये आप लोगों के लिए मैसेज है, ना कि आप ही एक-दूसरे के अगेंस्ट में जाएँ, नहीं तो फिर कनेक्शन खत्म है, राइट? तो ये मैसेज आ रहा है। ये यहाँ पर एक बात तो है, ये जो भी इंसान है ये आपको चाहते बहुत हैं, एंड ये सेम एनर्जी आपके लिए भी नज़र आती है कि आप दोनों की एनर्जी एक-दूसरे को लेकर वही रहती है एकदम। मतलब अ ये कनेक्शन ऐसा है ना कि आप जिस वक़्त आवाज़ लगा दें, उस वक़्त भी कनेक्शन आपको रिप्लाई कर देगा। वो लगा दें तो आप रिप्लाई कर दोगे, आप लगा दें तो वो रिप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं है कि आप एक-दूसरे को बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर कर पाते हो, ये मैसेज ही नहीं है यहाँ पे। आप इग्नोर कर ही नहीं सकते इस इंसान को, ना ही ये इंसान आपको इग्नोर कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। इनफैक्ट आप और आपके पर्सन जब प्यार से बात करते हैं तो दोनों ही बहुत ईज़िली पिघल जाते हैं, ये एनर्जी आ रही है। लेट्स सी कि आपकी पर्स देखिए डियर, मैंने जो आपको बोला था वो यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज है। आप लोग के लिए मैसेज भी लेंगे लास्ट में। मैंने आपको रीडिंग में बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बातचीत हो जाए,
ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपको आपके पर्सन के साथ एकदम ही अलग कर दिया जाए, आपको कहीं और भेज दिया जाए, उनको कहीं और भेज दिया जाए, क्योंकि एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, जिसकी वजह से आप दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ़ के लिए कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं और आप उनकी लाइफ़ के लिए कुछ भी इमेजिन कर रहे हो। और जबकि दोनों ही अपनी-अपनी जगह स्टक हैं, दोनों ही ना तो आगे बढ़ पाए हैं, ना ही भूल पाए हैं, और दोनों ही कहीं न कहीं अपनी-अपनी लाइफ़ में एक डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं। कई बार ना कुछ चीज़ें बातचीत करने से सॉल्व हो जाती हैं, तो जिनके कनेक्शन में सिर्फ़ ईगो है और आप दोनों को पता है कि ईगो ही प्रॉब्लम है, बाकी आप दोनों के बीच में लव बहुत ज़्यादा है, तो डियर ईगो को नीचे रख दो, क्या फ़ायदा है, बाद में आप बहुत ज़्यादा रो उससे। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच गए हैं, यूनिवर्स मेरी रीडिंग के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको बात कर लेनी चाहिए। आप अपने कनेक्शन की सिचुएशन बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के नाम पर अभी तक आपको चीट किया है या कोई थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। थर्ड पार्टी ड्रामा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फैमिली है और कोई भी नहीं। आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, और कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो लव कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बट अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि डाउट किया जा रहा है, ठीक है, डाउट किया जा रहा है। हो सकता है आप यहाँ पर बैठकर ये सोच रहे हो आपके पर्सन के बारे में कि वो कब एक्शन लेंगे या कब इनिशिएट लेंगे, ठीक है, और आप आपके पर्सन भी यही सोच रहे हो कि कब आप एक्शन लेंगे। हो सकता है आप यहाँ बैठकर ये सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनको पड़ी नहीं है क्या? उनको पड़ी होती तो वो एक बार कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लेते या एक बार बात तो करते। हो सकता है सेम चीज़ वही पर्सन वो भी वही सोच रहे हों कि आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, अगर आपको पड़ी होती तो आप एक बार बात तो करते, एक बार कुछ कहते तो, और इसी चक्कर में पता चले कि आपका कनेक्शन में एक डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, और अगर आप सुन रहे हो और आपके कनेक्शन में अब ये चीज़ चल रही है, सो आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप सामने से जाकर बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर एक लंबे प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको बहुत पेन होगा, ठीक है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा औरों की तरह। ओके, तो सही समय पर ईगो को नीचे रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, या फिर यूनिवर्स को सरेंडर करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सन और स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखा रही है कि अगर आप दोनों पावर में आ जाएँ, यानी कि आप दोनों साथ में आ जाएँ, तो आपके लिए बहुत आसान है ये कनेक्शन में मैरिज, बहुत आसान है। क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा ना, मास की एनर्जी है आप दोनों के अंदर, और यहाँ पर सन की एनर्जी भी आई है, जो बात कर रही है कि आप दोनों के अंदर स्ट्रेंथ पावर ऑलरेडी है, ठीक है, और आप दोनों डरने वाले इंसान भी नहीं हो, ना आप डरते हो ज़्यादा, ना ही आपका पर्सन डरता है ज़्यादा। तो अगर आप दोनों एक टीम में हो, यानी कि एक तरफ हो, तो बहुत आसानी से आपके कनेक्शन में चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सन और स्टैंड के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस कनेक्शन में ढील दी, या आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में ढील दी, और आप दोनों ने सोचा कि वो भी तो बात कर सकता है, या आपने सोचा वो भी तो बात कर सकता है, बस समझ लो कि फिर आप दोनों बात ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो ये जिनके लिए भी मैसेज है, वार्निंग समझो, मैसेज समझो, या जो समझना है समझो, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर स्पेशल निकल कर आई है रीडिंग, यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में जाएँगे। 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है फिर उसके बाद, जो शायद आपको बर्दाश्त ना हो, या फिर जिसे आपको झेलना पड़े, ठीक है। और उसके बाद आप कहोगे परमात्मा मेरे साथ गलत हुआ है, जबकि परमात्मा आपसे कहेंगे कि आपका कनेक्शन में लेसन था एक कम्युनिकेशन का, जो आपने सीखा नहीं, और उसके बाद फिर उसी साइकिल में आपको रिपीटेड वे में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये लेसन लर्न करना पड़ेगा कि अपनी बात बोलो और ईगो को नीचे रखो, ठीक है। बहुत सारे लेसन हैं आपके जो सीखने पड़ते हैं, तो ये लेसन आपको बाद में सीखना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि आप पहले ही सीख लें, और थोड़ा-सा अपना ईगो डाउन करके बात करें अपने पर्सन से, और दोनों एक टीम में आ जाएँ, मतलब स्ट्रेंथ में आ जाएँ, और अपने कनेक्शन के लिए मना लें, क्योंकि आप दोनों के बीच में लव स्ट्रॉन्ग है और चीज़ें हो भी जाएँगी, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएँगी। ओके, नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स है। देखिए यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे आपके जो पर्सन हैं वो मतलब उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है आपके लिए एक्शन लेने की। ज़बरदस्ती वो अपने आप को बेचारा मानकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक एक्शन में आते हो, एक स्ट्रेंथ में आते हो, तो ये पर्सन भी अपनी एक्शन और स्ट्रेंथ में आएँगे। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेचारा मानकर बैठे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब उसे मतलब नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेचारा मानकर बैठे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब उसे मतलब नहीं है। दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेचारा मानकर बैठे हैं और डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं, ठीक है। और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप फिर
बहुत लंबे डिटैचमेंट में जाएंगे किसी के साथ, ठीक है ना। सो बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ईगो शो करें, आपके लिए मैसेज है ये चीज़, ठीक है। अदरवाइज फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहे हैं यहाँ पे, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार रिश्तों में आपको झुकना पड़ता है, और कहाँ पर आपको रुकना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप झुकते हो तो फिर आपको रुकने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पर मतलब झुकने से काम होता है, और इसमें झुकने में कोई बुराई भी नहीं है, आपकी ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, ना कुछ हर्ट हो रहा है, तो कनेक्शन दोनों का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, बिकॉज आपके पर्सन ना तो अभी तक थर्ड पार्टी में गए हो, ना ही यहाँ पर कोई टॉर्चर है आपके लिए, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। HRAVEUXPL नंबर है 67। ओके, आप लोग के लिए मैसेज ले लेते हैं हम। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ से बाहर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। आपके पर्सन के अंदर जितने इम्परफेक्शंस है आप सबको हैंडल कर लेते हो, इनके मूड स्विंग्स हैंडल कर लेते हो। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आप हर काम पैशन के साथ करते हो। यू लव मी लाइक नो अदर। आप जैसे प्यार करते हो वैसे ने कोई नहीं चाहता। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। आपने हमेशा इस पर्सन को क्यूट क्यूट नेम्स दे रखे हैं, जो भी आप देते हो। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हो और उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, और ये सारी चीज़ें आपने अपने पर्सन को भी सिखाई हैं। चार्म से आपको और क्लैरिफाई होगा। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे हॉर्स नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर एक्शन पॉसिबल है, ठीक है। ओके, यहाँ पर की नज़र आ रही है, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई आप दोनों को एक दूसरे की दिल का रास्ता पता है, और आप दोनों पहुँच भी जाते हो तो पहुँच जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर एक व्हील दिखाई दे रहा है, यानी कि समय अभी आपके फेवर में, ऐसा ना हो कि बाद में समय आपके फेवर में ना रहे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप और आपके जो पर्सन एक दूसरे का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो, तो एक अच्छा कनेक्शन है, बना बनाया कनेक्शन है। कम्युनिकेशन की वजह से एक ताला लगा हुआ है जिसे आपको खोलने की ज़रूरत है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।